हे गाइस, दिस इज हेमन जैन। वेलकम टू माय शो वंस अगेन। आज की क्लास में मैं डिस्कस करना चाहूंगा जाइडस लाइफ के बारे में। तो 10 फरवरी को जाइडस लाइफ के रिजल्ट्स आए हैं एंड रिजल्ट्स आर अमेजिंग। लेकिन समहाउ पता नहीं क्या हुआ है, रिजल्ट्स अच्छे आने के बावजूद स्टॉक ऊपर से स्टॉक आज ही लगभग 5% के आसपास गिरा है। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो सेल्स डॉट ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिट्स ऑल टाइम हाई के आसपास हैं, हल्के फुल्के गिरे हैं, चलता है। और जिसके कंपेरेटिवली गिरे हैं, अच्छा नहीं, एक सेकेंड, अदर इनकम को अगर मैं एक्सपेंड करके देखूं तो इवन अदर इनकम में वन टाइम लॉस है। अगर इसको हमने ना इंक्लूड किया होता, इसको मैं इग्नोर करके चलूं, तो प्रॉफिट्स और ज्यादा आएंगे, बट ठीक है। इसको भी के लिए काउंट कर लेते हैं तो गुड इनफ प्रॉफिट है, लेकिन ऑल टाइम हाई पे सेल्स है। ईयरली बेसिस पे अमेजिंग सेल्स, अमेजिंग डॉट ऑल टाइम हाई प्रॉफिट। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, लेकिन स्टॉक प्राइस सीएजीआर रिलेटिवली कम है। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो प्रॉफिट 26% से कंपाउंड किया है, लेकिन जो इसका 5 साल का स्टॉक सीएजीआर है वो केवल 14% से बढ़ा है। विच मीन्स कि स्टॉक प्राइस उतना नहीं बढ़ा है जितना इसके प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। तो ऐसे में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी की स्मेल आती है यूजुअली। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में ही है। पब्लिक के पास ना मात्र सा केवल 7% के आसपास की होल्डिंग है। तो ऐसे स्टॉक को अगर मैं खरीदूं तो हमें कहां खरीदना चाहिए एंड किस तरीके से एग्जैक्टली हमें इस तरीके के स्टॉक्स को अप्रोच करना चाहिए। एक कॉमन मिस्टेक जो सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वो किसी भी प्राइस पे जाके खरीद लेते हैं। जो हमें नहीं करनी होती है, सर प्रॉफिट तो अच्छा है ना, स्टॉक बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। उसके बावजूद भी आपको रूल्स का ध्यान रखना होगा, तभी आप मार्केट में बड़ा पैसा यहां पे बना पाओगे। अगर मैं रूल्स की बात करूं तो यार ये मेरे को एक पैटर्न नजर आता है। मेरी ज्यादा स्ट्रेटेजीज इसमें वैलिड नहीं है, एक ही स्ट्रेटेजी वैलिड है, एसएनआर। नीचे से ऊपर बड़ी सी रेंज एक बार जा चुका, दूसरी बार भी चला गया था। अगर तीसरी बार 820 के आसपास आया तो इस रेंज के आसपास जाएगा। अगेन यार, सेलिंग हमेशा एक रेंज होती है, एक लेवल नहीं होता। मतलब जो टारगेट होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, तो ये रेंज हम बोल सकते हैं मोटा मोटा। तो 1000-1500 के आसपास ये जाएगा अगर नीचे आया तो मेरी स्ट्रेटेजी, मेरे रूल्स क्या कहते हैं, मेरे माई रूल्स आर प्रीटी क्लियर इन सच केसेस। अगर नीचे आया तो मैं ले लूंगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई लोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी ढेर सारी कंपनीज है जिनकी सेल्स ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, एंड प्राइस गिरा हुआ है, मैं उन्हें खरीदूंगा। लेकिन मैं वैसी कंपनी परचेज नहीं करने वाला जिसके प्रॉफिट तो अच्छे लेकिन कंपनी डाउन नहीं है। क्यों नहीं करने वाला? क्योंकि मैथमेटिकली वो कंपनी अभी डाउन नहीं है, लेकिन बाद में डाउन होगी। चीजें ऐसे ही वर्क करती हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है। इट्स अप टू यू कि आपको वॉलेटिलिटी को अपना दोस्त बनाना है या फिर दुश्मन बनाना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।